आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी जिसका नाम है फैमिली पैक, जो 2024 में रिलीज हुई है और ये एक फैमिली एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में हम देखते हैं कि एक फैमिली जो कि पास्ट लाइफ में फंस जाती है और उससे वहां पर काफी सारे वेयरवुल्व्स का सामना करना पड़ता है। हम देखेंगे कि कैसे वो वेयरवुल्व्स को हरा कर अपनी प्रेजेंट लाइफ में वापस आते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें जेरोम, उसकी बीवी मारी, उनके 3 बच्चे क्लारा, थियो और लुइस होते हैं। जेरोम अपने फादर गिलबर्ट के हाउस में आया होता है जो काफी पुराना और पुरानी यादों से भरा होता है। गिलबर्ट जो कि डेमेंटिया के शिकार हैं, इस वजह से वो अक्सर पुरानी चीजें और लोगों के बारे में बातें करते हैं और काफी चीजें भूल जाते हैं। उस घर के एटिक से जेरोम को एक वुडन बॉक्स के अंदर एक पुरानी गेम मिलती है जिसका नाम होता है द वेयरवुल्व्स ऑफ मिलर हेलो। जेरोम उस गेम को उठाता है और उसको साफ करता है। उस पर कुछ मिस्टीरियस सिंबल्स और इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जो थोड़ी समझ से बाहर होती हैं। उस वक्त गिलबर्ट जो जेरोम के साथ होता है वो बोलता है कि ये गेम मजाक नहीं, इसमें कुछ गहरा राज छुपा हुआ है। जेरोम इस बात को इग्नोर करता है और गेम नीचे ले जाता है। डिनर के बाद वो डिसाइड करता है कि सब मिलकर ये बोर्ड गेम खेलेंगे। जेरोम गेम स्टार्ट करता है और सबको अपने अपने कार्ड सिलेक्ट करने को बोलता है। हर कार्ड पे अलग अलग सिंबल दिया होता है पर कोई भी उस गेम को सीरियस नहीं लेता और वहां से चले जाते हैं। तब जेरोम उन कार्ड को दोबारा से गेम में सेट करता है और उसे बंद कर देता है। पर तभी गेम में कुछ हलचल होती है और उनका पूरा घर हिलने लगता है। सब वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जेरोम उन सबको घर की बेसमेंट में ले जाता है। कुछ देर वहाँ पर इंतजार करने के बाद जब वो वापस ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर की सारी चीजें बदल चुकी हैं। जब वो घर से बाहर जाकर देखते हैं तो घर के बाहर का नजारा भी कुछ अलग होता है। जेरोम की गाड़ी भी गायब हो चुकी थी। उन सबको ये लगने लगता है कि ये गाँव का कोई फेस्टिवल है जिसकी वजह से उन्होंने उनका पूरा घर और बाहर का सारा कुछ डेकोरेट कर दिया है। वो लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते और अपने घर वापस चले जाते हैं। जेरोम अपने फोन को चेक करता है लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता। वो सबको बोलता है कि वो अपने फोन चेक करें पर किसी के फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा हो। तो मारी कहती है कि क्यों ना हम गांव में चल के चेक करते हैं। अब वो गांव में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि सारा कुछ बदल चुका है, जो कि वहां के लोग और उनके कपड़े और वहां के घर सब कुछ बदल चुका है और वो एक ओल्ड विलेज का सीन दे रहा है। और उनकी बड़ी बेटी क्लारा जो अब तक गायब थी, जेरोम उसको ढूंढने लगता है। वो लोग गाँव का चक्कर लगा रहे होते हैं और उनको एक पोस्टर नजर आता है जहाँ पर एक आदमी की पिक्चर लगी हुई थी और वहाँ पर उनका सरनेम यूज। गिलबर्ट एक औरत से पूछता है कि यहाँ का शेरिफ कौन है, तो वो औरत उसे बताती है कि कप्तान चौक में किसी का सर काट रहा है। अब वो सब वहाँ चौक पर पहुँचते हैं जहाँ पर कप्तान ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था और वो कहता है कि ये उन वेयरवुल्फ में से एक वेयरवुल्फ है। वो आदमी कप्तान से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो वेयरवुल्फ नहीं है, पर गाँव के लोग भी कप्तान का साथ देते हैं और फिर जल्लाद उसका सर काट देता है, जिस पर उस आदमी का खून जेरोम की गर्दन पर गिर जाता है। उन सबको ये लग रहा होता है कि ये सब एक ड्रामा है, पर जब जेरोम उस खून को टेस्ट करता है तो उसे पता लगता है कि ये तो असली खून है। तब जेरोम अपनी सारी फैमिली मेंबर्स को लेकर वहां से चलने लगता है। तान ऐसे जाते हुए उनको देख लेता है और उसको उन पर शक हो। और अब वो सब समझ जाते हैं कि ये कोई विलेज का फेस्टिवल नहीं बल्कि वो सब अब मुसीबत में है। अब वो सब पैनिक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। और तभी वहाँ पर कप्तान का एक आदमी आता है। इसके बाद वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है पर गिलबर्ट उसे अपना हाथ मारकर बहुत पीछे गिरा देता है। और हम देख पाते हैं कि गिलबर्ट अब बहुत पावरफुल हो चुका है और उसे जो भूलने की बीमारी थी वो भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। दरअसल उस कार्ड की वजह से गिलबर्ट को ये पावर मिली थी जिसकी वजह से गिलबर्ट अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए थे। वो सब घर में बैठे होते हैं कि अचानक चीजें खुद ब खुद ही गिरने लग जाती हैं। वो सब डर कर वहाँ से उठ जाते हैं कि तभी फ्लोर पर क्लारा उन्हें अपना नाम लिखकर बताती है और उन्हें पता लगता है कि ये तो क्लारा है जो कि गायब हो चुकी है। असल में क्लारा की सुपर पावर ये थी जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो गई थी। क्लारा उन सबसे बात करने की कोशिश करती है पर किसी को उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जेरोम उसको सुन पाता है क्योंकि उसको टेलीपैथी की पावर। अब इन सबको ये पता लग जाता है कि इनके पास कोई ना कोई सुपर पावर्स हैं। तभी उनके दरवाजे पर नोक होता है। गांव का कप्तान उनके घर आ गया था क्योंकि उसे उन पर शक था, क्योंकि गर्दन पर नाइफ रख देता है और उन सबको सच बोलने का कहता है। तब जेरोम उसे बताता है कि हम सब गवाही हैं और हम लोग यहाँ पर ये काम करने आए हैं। कप्तान उनकी बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि तुम मुझे गाकर सुनाओ, क्योंकि जेरोम असली लाइफ में एक म्यूजिशियन था तो वो उसके सामने अपना गाना गाता है और सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर उस कप्तान उसकी बात पर यकीन कर लेता है और उससे भेड़ियों की चेतावनी देके वहां से चला जाता है। तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे गांव वाले अपने घरों को भाग रहे होते हैं क्योंकि रात के टाइम वहां पर वेयरवुल्व्स अटैक करते हैं। वो लोग भी अपने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि अब कैसे यहाँ से निकला जाए। लुइस जिसके पास वेयरवुल्फ का कार्ड आया था, सब सोचने लगते हैं कि क्या पता ये भी एक वेयरवुल्फ हो, लेकिन वो सब इस बात को इग्नोर करते हैं
और उसको सुला देते हैं। क्लारा जो कि इनविजिबल होती है वो रात के टाइम घर से निकल जाती है और वो इधर उधर घूमने लगती है कि तभी उसे एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ नजर आता है। वो भागकर अपनी जान बचाकर घर आती है, अपने घर वालों को बताती है कि वेयरवुल्फ्स गांव की तरफ आ रहे हैं और हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़े। तभी बाहर से वेयरवुल्फ की आवाज आती है। जब लुइस वेयरवुल्फ की आवाज सुनती है तो वो एक वेयरवुल्फ बन जाती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और उनको पता लगता है कि लुइस असल में एक वेयरवुल्फ है। गिलबर्ट जो कि बहुत पावरफुल हो चुका था वो लुइस को पकड़कर बांध देते हैं। अब सुबह का सीन आता है जहाँ पर सब सो के उठते हैं और वो देखते हैं कि लुइस अपनी असली हालत में आ चुकी है। हमें गांव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बताता है कि वेयरवुल्फ्स ने फिर से किसी का शिकार किया है। अब वो सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग बाहर जाएंगे। वो लोग पुरानी तरह के कपड़े पहनते हैं और ऐसा गेटअप बना लेते हैं कि जैसे कि वो पुराने जमाने से आए हैं। वो बिल्कुल पुराने जमाने का गेटअप कर लेते हैं और बाहर गाँव में चले जाते हैं। थ्यू जिसको एक चोर की पावर मिली थी वो अपनी पावर को चेक करने के लिए एक आदमी का ब्रेसलेट चुरा लेता है। जब वो आदमी उसके पीछे भागता है तो वो बड़ी मुश्किल से एक जगह पर छुप जाता है कि वो, और जब वो उसका ब्रेसलेट पहनता है तो वो उसी की तरह का दिखने लगता है और उसको पता लगता है कि ये उसकी सुपर पावर है। अब जेरोम और मैरी डिसाइड करते हैं कि वो अपने उसी पूर्वज के पास जाएंगे जिसका पोस्टर उन्होंने देखा था, पर कैप्टन ने उस पर जादूगर का इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया था। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो गार्ड्स उन्हें धमकाकर वहाँ से भगा देते हैं। अब उनके पास थ्यू आता है जो उनको अपनी सुपर पावर्स के बारे में बताता है, पर मारी उसे मना करती है कि अपनी सुपर पावर्स को ना यूज करे। पर मारी उसे कहती है कि उसे अपनी सुपर पावर्स को सही जगह पर यूज करना चाहिए। अब थ्यू उस गार्ड की कैप पहन लेता है और मारी को जेल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर मारी उस पूर्वज से मिलती है और उसको बताती है कि हम फ्यूचर से आए हैं। वो उसे पूछती है कि हम कैसे इस गेम से बाहर निकल सकते हैं, जहाँ पर वो पूर्वज उन्हें बताता है कि ये सब कुछ 3 दिन पहले से शुरू हुआ है। वो उसे बताता है कि उनको वापस जाने के लिए इस गेम को खत्म करना पड़ेगा। अब ये सब लोग घर वापस आ जाते हैं और दोबारा से डिस्कशन करने लगते हैं कि कैसे इस गेम से निकला जाए। तभी जेरोम देखता है कि उनके घर में कोई आदमी ताकाजाकी कर रहा है। जब वो उस आदमी को पकड़ के अंदर लेके आते हैं तो उनको पता लगता है कि उस आदमी का नाम पियरो है। वो उस गांव का एक साइंटिस्ट है, पर गांव वाले उसे कुछ ज्यादा मानते नहीं हैं। उसकी बातें सुनने के बाद घर वाले उसको खोल देते हैं। उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो इन लोगों की मदद कर सकता है। वो उनको अपनी एक इन्वेंशन के बारे में बताता है जिसकी मदद से वो क्लारा को ठीक कर देता है। क्लारा बिल्कुल पुरानी की तरह दिखने लगती है। प्यारो उसे एक ब्रेसलेट भी देता है जिसकी वजह से उसकी आवाज भी वापस आ जाती है। अब वो सब लोग मिलकर दोबारा से गाँव की तरफ जाते, जहाँ पर उनको पता लगता है कि कप्तान फिर से किसी लड़की का सर उड़ाने लगा है। उस लड़की की गलती सिर्फ इतनी ही थी कि वो 17 साल की हो चुकी है, पर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। जब जल्लाद उसका सर काटने लगता है तो उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है और अब कैप्टन खुद उसका सर काटने लगता है। पर तब तक शाम हो चुकी थी और कहीं से वेयरवुल्फ की आवाज आती है और वो लड़की एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है, जिस पर गाँव में भगदड़ मच जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी गिलबर्ट लुइस को वहाँ से उठा के ले जाता है, क्योंकि अगर सब गाँव वालों को पता लग गया कि लुइस भी एक वेयरवुल्फ है तो वो लोग इसे मार देंगे। कैप्टन उस लड़की को जो कि वेयरवुल्फ बन जाती है उसे मार देता है। क्लारा डिसाइड करती है कि वो इनविजिबल होने की पावर को यूज करेगी, उन वेयरवुल्फ्स के पीछे जाएगी, क्योंकि एक वेयरवुल्फ मर चुका था और उन्हें एक कार्ड मिल चुका था, लेकिन अभी भी 2 वेयरवुल्फ्स बाकी थे। क्लारा उन वेयरवुल्फ्स के पीछे जाती है और देखती है कि जो ट्रैप उन वेयरवुल्फ्स के लिए लगाए गए थे वो किसी ने हटा दिए हैं। तो क्लारा अपने घर वापस आती है और घर वालों को वेयरवुल्फ्स की आइडेंटिटी बताती है, जिसकी वजह से उनके घर वाले सुबह होते ही उन वेयरवुल्फ्स को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिल रहा होता जिसकी आइडेंटिटी वेयरवुल्फ से मैच कर रही हो। तभी मारी को एक औरत नजर आती है जिसके मुंह पर खून लगा होता है। उसको लगता है कि ये वेयरवुल्फ है, पर वो औरत उसे बताती है कि उसको उसके हस्बैंड ने मारा है, जिस पर मैरी उसके घर जाती है और उसके हस्बैंड से लड़ने लगती है। प्रेजेंट में मारी एक लॉयर होती है जिसकी वजह से वो उस आदमी के साथ लड़ने लगती है, पर गाँव वाले सारे उसको एक डायन समझने लगते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, जिस पर सब उसको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। वहाँ जेरोम जेल में मारी को मिलने आता है और मारी उसे बोलती है कि अपने माइंड में मेरे साथ बात करो, क्योंकि वहाँ पे कैप्टन के आदमी और उनका पूर्वज भी था। पर मारी उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग सुबह मुझे जला देंगे, तुम बच्चों को लो और यहाँ से चले जाओ। पर जेरोम उसे बोलता है कि मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। गिलबर्ट जिनमें बहुत पावर आ चुकी थी वो एक और वेयरवुल्फ का शिकार कर लेते हैं। अब सिर्फ एक ही कार्ड बाकी बचा था। सुबह होते ही कप्तान मारी और उस पूर्वज को लेकर चौक में आता है। वो उनका सर कलम करने ही लगता है कि तभी वहाँ पर जेरोम आ जाता है। कप्तान को बोलता है कि इनको मारने से पहले मैं इसको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। पहले तो कप्तान मना करता है, लेकिन बहुत इंसिस्ट करने के बाद फिर वो मान जाता है। जेरोम अपना गिटार उठाता है और वहाँ पर एक म्यूजिक प्ले करता है, जिसे सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और वहाँ पर एक कॉन्सर्ट
फ्लड का माहौल बन जाता है। इसी दौरान क्लारा जो कि इनविजिबल होती है वो इस मौके का फायदा उठाकर मारी को वहाँ से छुड़वा लेती है। वो मारी और अपने पूर्वज को लेकर वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि कप्तान उनको देख लेता है और वो उनका पीछा करने को बोलता है। वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से एक तीर चिलड्रेक को लग जाता है और वो लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जब वो लोग अपने घर तक पहुँच जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर प्यारो मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि उसने एक सुरंग ढूंढी है जो कि एक चर्च में है। उस रास्ते से वो अपने घर वापस जा सकते हैं। अब ये सब लोग मिलकर उस चर्च में जाते हैं। अब वो लोग सब उस सुरंग का पता लगाने के लिए उसकी पासवर्ड को ढूंढने लगते हैं। पर इतनी ही देर में आखिरी वेयरवुल्फ उन पर अटैक कर देता है। गिलबर्ट जो कि एक पावरफुल आदमी थे, थ्यू जो कि किसी का भी रूप ले सकता था, सब मिलकर अपनी पावर से उस वेयरवुल्फ पर अटैक कर देते हैं। पर ऐसा लगता है कि वो सब उस वेयरवुल्फ से हार रहे हैं। उतनी देर में वहाँ पर कैप्टन भी आ जाता है। इन सबको लगता है कि कप्तान इनकी जान बचाने आया, लेकिन असल में तो वो उस वेयरवुल्फ को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि जो वो आखिरी वेयरवुल्फ था वो उसकी वाइफ थी। इसी वजह से तो वो उन वेयरवुल्फ्स को बचा रहा था। लुइस जिसने हेडफोन पहने हुए थे उसको वेयरवुल्फ की आवाज आ जाती है और वो भी एक वेयरवुल्फ में बदल जाती है। वो वेयरवुल्फ पर अटैक करती है, पर वेयरवुल्फ काफी बड़ा होने की वजह से उससे हार जाती है। वेयरवुल्फ उससे धक्का मारता है और वो दीवार से टकराती है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब मैरी जिसकी सुपर पावर्स अभी तक रिवील नहीं हुई थी, उसकी पावर्स रिवील हो जाती है। जिसको मैरी को एक डायन का कार्ड मिला था जिसकी वजह से वो एक जादूगरनी बन जाती है। वुल्फ जिंदा था, उसकी पावर्स लेकर वो अपनी बेटी लुइस को जिंदा कर देती है। जिसके बाद अब उनको सारे कार्ड्स मिल जाते हैं। घर जाने से पहले जेरोम जेरोम को अपना असली नाम बताता है, जिसका नाम था घर जाने से पहले जेरोम प्यारो को अपना नाम बताता है जिसका नाम था लियोनार्डो। जिसने मोनालिसा, जेरोम को रिवील होता है कि ये तो वही है जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। इस पर वो अपने पूर्वज को कहता है कि ये जो भी दे इसे रख लेना और इसकी सारी पेंटिंग्स खरीद लेना। इसके बाद वो सब लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर सच में ओल्ड विलेज का फेस्टिवल हो रहा था, जिसमें सब ने ओल्ड विलेज का गेटअप किया हुआ था। अब ये लोग सब अपने घर आकर बहुत खुश होते हैं। यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।